जय हिंद दोस्तों। आज तीसरा सेट लाया हूं आप लोगों के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। तो पहला सवाल है, कौन सा राज्य अपने राज्य में इटालियन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने को प्रस्ताव को पारित किया है? बताइए। गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन से। ठीक है ना। ये देखिए 3097 मेगावाट की यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। यह परियोजना दिबांग नदी पर स्थित है, ठीक है ना। यह परियोजना किस नदी पे है? दिबांग नदी पे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार दिया है? बताइए। तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार दिया है मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? ये होगा मंगोलिया, क्योंकि मंगोलिया के राष्ट्रपति उटकागिन सुरेल सुख द्वारा भारतीय रक्षा राजनाथ सिंह को तेजस नामक घोड़ा उपहार दिया गया है। राजनाथ सिंह मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले रक्षा मंत्री हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा मंगोलिया, ठीक है ना। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बताइए तो, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया कौन सा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम? ये होगा हमारा ट्विटर, ठीक है ना। देखिए, ट्विटर ने ट्विटर सर्कल नामक की नई सुविधा देने की घोषणा की है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता यह चुन सकते हैं कि कौन उनके ट्विटर को देख सकते हैं, ठीक है ना। चौथे में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? बताइए तो। HDFC, ICICI बैंक, SBI या एक्सिस? ये होगा ऑप्शन ए, HDFC। देखिए, भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी HDFC इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने की घोषणा की है। HDFC की स्थापना कब हुआ मालूम है? 1994 में, तथा यह मुख्यालय मुंबई में, क्योंकि मैक्सिमम बैंकों की मुख्यालय है मुंबई में ही है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन ए होगा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मोंगलाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से? रोजगार से, मनोविज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से या रक्षा क्षेत्र से? बताइए तो। ये है हमारा रोजगार से, ठीक है ना। क्योंकि मूनलाइटिंग शब्द का संबंध रोजगार से है। एक साथ दो कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी को मूनलाइटिंग कहा जाता है, ठीक है ना। 6, एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? बताइए तो। भारत जापान, भारत कनाडा, भारत ऑस्ट्रेलिया या भारत वियतनाम? इसका होगा ऑप्शन सी, भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, काकाडू अभ्यास का आयोजन भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया है। यह एक नौसेना अभ्यास है, ठीक है ना। यह एक कैसा अभ्यास है? नौसेना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। चलिए, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? बताइए तो। लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली या असम? यह हमारा लद्दाख में किया जा रहा है, ठीक है ना। भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन है मालूम है? BD मिश्रा को बनाया गया, ठीक है ना। आइए 8वें नंबर की ओर। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? लोक नाटक से था, संगीत से था, समाज सेवा से था या विज्ञान से? बताइए तो। ये होगा ऑप्शन ए, लोक नाटक। देखिए, भोजपुरी लोक नाटक रामचंद्र मांझी का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से तथा 2017 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। 9 नंबर, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर
क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था बताइए तो। भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया था, पहले भारतीय जो अर्जुन अवार्ड पाने, बोलिए वानी जयराम, सलीम दुरानी, नंदू नाटेकर या इनमें से कोई नहीं। ये होगा सलीम दुरानी, ठीक है ना। देखिए सलीम दुरानी चलिए 10 में आते हैं, ठीक है ना। 20 चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बनी बताइए तो। 20 चैंपियन में, ठीक है ना, 20 चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी। बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या कोई नहीं। ये है विनेश फोगाट, ठीक है ना, बी, ऑप्शन बी। 20 चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान विनेश फोगाट है। कौन है? विनेश फोगाट, ऑप्शन बी, ठीक है ना। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है? लेवर कप बताइए तो। टेनिस, खो खो, कबड्डी या जूडो। ये होगा टेनिस, ठीक है ना। देखिए लेवर कप एक टेनिस टूर्नामेंट है जो यूरोपीय देशों में प्रचलित है। डेविस कप का संबंध टेनिस से, ठीक है ना। चलिए आइए 12 G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की बताइए तो। G20 अभी तो चल रहा है 2023 तो भारत इसका अध्यक्षता कर रहा है, तो ये 2023 का पूछ रहा है, तो बताइए तो 23 का कौन सा होगा। भारत, चीन, इंडोनेशिया या इटली। ये हो गया इंडोनेशिया। अगर 2023 पूछेगा तो भारत। देखिए G20 2022 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन में शामिल हुए। 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हो रहा है और अगले साल ब्राजील में होगा, ठीक है ना। पिछले साल इंडोनेशिया में क्या हुआ, व्लादिमीर पुतिन जो यूक्रेन का भी चल रहा रसिया यूक्रेन में, उसमें ये वर्चुअली रूप से बोला ये यूक्रेन का वार का मुद्दा उठाया, लेकिन वर्चुअली रूप से उठाया गया, जबकि ये सेम चीज़ सोच रहे भारत में उठाने के लिए, लेकिन भारत ने इस बात को डिनाइड कर दिया कि नहीं, यहाँ पे ये यूक्रेन का बात से रिलेटेड कोई बात नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे 13 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है बताइए तो। एयर क्वालिटी के रिपोर्ट के नाम 2021 का पूछ रहा है। भारत, बांग्लादेश, चाड या ईरान बताइए तो। ये होगा हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है, जबकि दूसरा जो है ना अपना भारत है, अपना भारत, लेकिन अभी इसके अनुसार अभी ऑप्शन सी बांग्लादेश, ठीक है ना। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की है। इसका संबंध क्या चीज से है? प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलकरण से है, या बच्चों के डिजिटल शिक्षा से, या पर्यटन विभाग से है, या इनमें से कोई नहीं बताइए फटाफट। देखिए ये आप प्रैक्टिस करते रहिए और एक बार म्यूट में कीजिए और एक बिना ऑप्शन देखे हुए मारिए, तभी जाके ये दिमाग में फिट होगा। चलिए बताइए तो इसका ऑप्शन होगा ए, प्राचीन शिलालेख के डिजिटलीकरण से, ऑप्शन ए, ठीक है ना। बजट 2023-22 में किए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितनी गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा बताइए तो। ये होगा बी, ऑप्शन बी 280। देखिए भारत सरकार ने अपने बजटीय आलेख में 2030 तक 2080 गीगावाट और सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य भी है, 2030 रखा गया, ठीक है ना। कर्नाटक सरकार ने किस देश को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? देखिए ये है कोई एक्टर है साउथ का। देखिए 17 जनवरी, 17 मार्च, 17 फरवरी या 17 अप्रैल। देखिए 17 ऑप्शन सी 17 मार्च। देखिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं।
कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार, जो साउथ के जो एक्टर हैं, उनके जन्मदिन पर 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया। क्योंकि देखिए कोई कोई एक्टर होता है, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत पड़ता है, तो इसलिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने उनके जन्म दिवस पे ये उनका प्रेरणा दिवस का घोषणा किया। ठीक है ना। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण है, बताइए तो। 2021 के अनुसार 21.71 या 21.64, 26.20, 28.40, बताइए तो कितना प्रतिशत होगा। ये होगा ऑप्शन ए 2021 के अनुसार। ठीक है ना। देखिए भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण मतलब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर तथा इसका क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ठीक है ना। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है, बताइए तो। 2, 4, 3, 14, ये होगा 2। ठीक है ना। आगे आते हैं 19 में जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है, बताइए तो। चीन, नॉर्वे, श्रीलंका या नेपाल। ये होगा हमारा पड़ोसी नेपाल। कहा नहीं जाता है रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा नेपाल से। ठीक है ना। सितंबर 2022 में भारत ने नेपाल के साथ जैव संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु जैव विविधता संरक्षण का समझौता किया है। ठीक है ना। 20 में भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है, बताइए तो। भारतीदास, तुषार मेहता, आर वेंकटरमना या कोई नहीं। ये होगा भारतीदास। ठीक है ना। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत को चुनना। ठीक है ना। देखिए वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, चलिए ये सही है। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री रहे, ये भी सही है। वे 8 बार विधायक रहे, ये भी सही। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ नहीं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नहीं हुआ। इनका जन्म इटावा के सेफई में हुआ। कहाँ हुआ? इटावा के सेफई में। तो ऑप्शन डी गलत है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये सही है। ठीक है ना। कौन गलत है? ठीक है ना। हाल ही में पटना के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, बताइए तो। एस मुरलीधर, रविशंकर झा, के विनोद चंद्रन या मनिंदर मोहन, बताइए तो फटाक से। ये होंगे हमारे के विनोद चंद्रन। कौन होंगे? के विनोद चंद्रन। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बद्री नारायण, अजीत आजाद, रवि झा, इनमें से कोई नहीं। ये हो गए अजीत झा, ऑप्शन सी। ठीक है ना। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ब्रेंडन फ्रेजर, ऑस्टिन बटलर, विल स्मिथ या कोई नहीं, बताइए तो। ये होगा ऑप्शन ए, ब्रेंडन फ्रेजर। ठीक है ना। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, बताइए तो। साहित्य ए एनॉक्स, बी एंटोन जिनिंगर, अब्दुल रज्जाक सी या डी ल्यूस ग्लुक, बताइए तो। ये होंगे हमारे, बताइए फ्लैक्सवर, एनी एनॉक्स। किनको? एनी एनॉक्स को। ठीक है ना। देखिए एनी एनॉक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। एनी एनॉक्स जो है ना, फ्रांस की रानी एनॉक्स की साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु चुना गया। इन्हें यह पुरस्कार साहस, नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया। ठीक है ना। पेड़ा पद्धति क्या है? पेड़ा पद्धति क्या है, बताइए तो। रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, जंगल काटकर सूखने छोड़ना या वनों को संरक्षित करना या सभी। यह होगा ऑप्शन बी, जंगल काटकर सूखने छोड़ना। ठीक है ना। 27 महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी किसका भाग है? कैमूर पहाड़ी, विंध्य पर्वत, सतपुरा या पश्चिम घाट। यह होगा सतपुरा पर्वत। ठीक है ना।
दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ? दक्कन का पठार टर्शियरी में या पर्मियन में या क्रीटेशियस में या कोई नहीं, बताइए तो। यह होगा क्रीटेशियस में, ठीक है ना। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाह करती है? बताइए तो। 8, 10, 12, 14, ये होगा 12, ठीक है ना। भारत में एंग्रो इकोलॉजिक जोन्स की संख्या कितना है? बताइए तो। भारत में एंग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितना, बताइए तो। 15, 21, 17, 24, ये होगा 21, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इकतीस का आता है, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितना है? बताइए तो। प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितना, बताइए तो। 520, 700, 800 या 340, ये होगा 800, ऑप्शन बी। देखिए, नेपाल हिमालय का विस्तार काली एवं तीस्ता नदी के बीच, जिसकी कुल लंबाई 800 मीटर है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? नहीं है, ठीक है ना। पिछौला झील, बताइए तो। पिछौला झील नहीं, ये है। डिंडवाना झील, ये भी है। फतेह सागर झील, ये भी है। मानस झील, ये नहीं है। तो दैट मीन ये होगा, ठीक है ना। ऑप्शन के अनुसार ये आंसर होगा। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1974, 1980, 1976, 1974, 1976, 1980 या 1983, बताइए तो। ये होगा ऑप्शन डी, 1983, ठीक है ना। आज सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए तो फटाक से। ये होगा, बताइए तो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ संन्यास, या गृहस्थ ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थ संन्यास, या ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थ संन्यास, प्रस्थ संन्यास गृहस्थ, या गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ, या ब्रह्मचर्य। ये होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मस्थ पहले, गृहस्थ, उसका वानप्रस्थ, ये उसके बाद संन्यास, ठीक है ना। गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित कहते हैं? बताइए तो। गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं? बताइए तो। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त को, बताइए तो फटाक से। ये होंगे समुद्रगुप्त। किसको? समुद्रगुप्त, ठीक है। इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ठीक है ना। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? बताइए तो। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? चोलो, चेरो, राष्ट्रकूटों या पल्लवों का, बताइए तो। ये होगा पल्लवों का, ठीक है ना। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बताइए तो। किस सुल्तान का पहले, मतलब दिल्ली से पहले, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बहराम शाह, आराम शाह, इल्तुतमिश या नासिरुद्दीन शाह? ये हमारा है नासिरुद्दीन, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा ही सम्मिलित है? बताइए तो। देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय, ये तो सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं। बहाउद्दीन जकारिया सहरावर्दी संप्रदाय, ये भी सही है। ये मियामीर कादेरी सिलसिला, ये भी सही है। अहमद सरहिंद नक्शाबंदी संप्रदाय, ये भी सही है। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? बताइए तो। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? गुलबदन बेगम, अकबर, हाजी बेगम या हिंदाल ने? ये ऑप्शन हिंदाल बेगम ने, ठीक है ना। सॉरी, हाजी बेगम ने, ठीक है। ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं? बताइए तो फतेहपुर सिकरी में नहीं है। पंचमहल ये तो है, मोती मस्जिद नहीं है, मतलब। और बाकी ये क्या, सलीम चिश्ती का मकबरा ये है फतेहपुर सिकरी में। मारियम पैलेस ये भी है, यानी मोती मस्जिद ये यहाँ नहीं है। मोती मस्जिद है हमारा भारत की राजधानी दिल्ली में, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये गलत है, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया? बताइए तो 1599, 1699, 1677 या 1709 में? ये होगा 1699 में। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, या बहादुर शाह, या शाह आलम द्वितीय? बताइए इनमें से कौन होगा? ये होगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन ए। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? वीडी सावरकर, डिजरेली, टी.आर. होम्स, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट कौन होगा इनमें से? ये होगा डिजरेली, ठीक है ना। देखिए डिजरेली देखिए इसके बारे में 1857 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को देखते हुए, ठीक है ना, देखते हुए डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इस विद्रोह को वीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, ठीक है ना। 45 कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये हमारे भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, जिसमें से महात्मा गांधी जी ने एक लिया था, ठीक है ना। 30, 31, 32 तीन में हुआ था। तीन में से बताइए तो प्रथम गोल में 3, ये द्वितीय या तृतीय में? ये हुए थे द्वितीय में, ठीक है ना। तृतीय में एक पहले तृतीय में नहीं गए, जबकि द्वितीय में गए थे, ठीक है ना। और हरिजन समाज का स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के थ्रू किया गया था, ठीक है ना। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया? तो बताइए तो स्वतंत्रता, सामाजिक समाजवादी, समता या न्याय? ये होगा समाजवादी, ऑप्शन सी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? बताइए तो क्या बोला? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल में हटाया गया था? इंदिरा गांधी सरकार, ये मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या नरसिम्हा राव? ये होगा मोरारजी देसाई। क्योंकि देखिए बहुत सारा चैलेंज होता है संपत्ति का अधिकार। सपोज दैट कुछ डेवलपमेंट करना है और कोई ज़मीन नहीं दिया जाएगा तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कैसे भारत का? इसलिए हमारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है ना। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए तो 1950, 1952 या 1951 या 1954? ये होगा 1951। कब? 1951, ठीक है ना, ऑप्शन बी। 49 भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। कितने प्रकार का आपात है? बताइए तो 4, 2, 5 या 3 प्रकार? ये होगा 3, 52, 56, 60। आर्टिकल 52, 56, 60, ठीक है ना। ये होगा 3, ऑप्शन डी। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? बताइए तो संसदीय प्रणाली अमेरिका से, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से या ब्रिटिश से? देखिए ऑलरेडी था रेडीमेड, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश से ही लेगा, और ब्रिटिश से ही लिया गया, ठीक है ना। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? बताइए तो राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? ये करते हैं हमारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। अभी भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करता है? बताइए तो
राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का निर्धारण करता है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची? बताइए तो। ये करता है चौथी, SETC, चौथी। जैसे कि भारत में क्या है, पहला में ये है देश और राज्य का, ठीक है ना। उसी प्रकार 1 से 12 तक में कौन सा ये भाग में है, तो ये चौथे में, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? बताइए तो। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी न्यायालय में, या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायालय में, या किसी भी फौजदारी अदालत में? बताइए तो। ये होगा नन ऑफ दिस, मतलब भारत के किसी भी न्यायालय में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश की गई? तो बताइए तो। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, केवी कामन समिति, अशोक मेहता समिति, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ये होगा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित अनुच्छेद 163, 167, 166 या 168? बताइए तो। ये होगा 167, ठीक है। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ था? मोहिनी अट्टम, बताइए तो। ये हमारे साउथ का सबसे साउथ, मतलब केरला, ठीक है ना। ऑप्शन सी। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? बताइए तो। कोच्चि, गोवा, महाराष्ट्र या विशाखापत्तनम? ये होगा आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र, ठीक है ना। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुशंसिक संस्था कहाँ पर स्थित है? बताइए तो। चेन्नई, मैसूर, दिल्ली या हैदराबाद? ये होगा मैसूर, टीपू सुल्तान सॉरी। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? बताइए तो। 1953, 1974, 1962 या 1988? बताइए तो। ये होगा 1953, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? नेपाल, भूटान, मलेशिया या मालदीव? ये होगा नेपाल, ठीक है ना। नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है नेपाल का, ठीक है ना। कार्कोरजेना प्रोटोकॉल का संबंध है क्या चीज से? जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन संरक्षण से या जलवायु परिवर्तन से? ये होगा जैव सुरक्षा समझौते से, ठीक है ना। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता है, वह कहलाता है क्या? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? बताइए तो। ये होगा मीथेन, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण या उपयुक्त में से सही? बताइए तो। जलवायु परिवर्तन का कारण कौन सा है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस ये भी परिवर्तन का कारण है। ओजोन परत का क्षरण ये भी है। प्रदूषण ये भी है। दैट मीन्स ऑल ऑफ, ठीक है ना। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 5 जून का, 22 मई को या 10 दिसंबर को? बताइए तो फटाक से कौन सा होगा? ये होगा 22 मई को, ठीक है ना। निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? बताइए तो। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? ये होगा गुजरात, ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रांक नहीं है? धनत्व के, संवेग का, बल का या अपेक्षिक घनत्व का? बताइए तो। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा अपेक्षिक घनत्व का, ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? राधा एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है,
या एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है, या एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है? बताइए तो। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है ना, किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये होगा एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, ठीक है ना। देखिए एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है, ठीक है ना। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित रहता है? बताइए तो। स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? इसमें रहता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? बताइए तो। संवेग बराबर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन, या संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, या संवेग बराबर द्रव्यमान गुना आयतन? बताइए तो इसमें से कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन बी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसका कारण क्या है? बताइए तो। देखिए कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से, देखिए इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है ना, आपको बताना है। देखिए कॉर्क का इसमें कौन होगा? ऑप्शन ए, कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, या लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, या लोहे की कील का द्रव्यमान कॉर्क के द्रव्यमान से अधिक है, या कॉर्क के द्रव्यमान लोहे की कील के द्रव्यमान से अधिक है? बताइए तो कौन सा होगा ऑप्शन? ये होगा ऑप्शन बी। चूंकि देखिए लोहे की कील का घनत्व जो है ना पानी के घनत्व से अधिक है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है रेडियो, या माइक्रोवेव, या इंफ्रारेड, या अल्ट्रासाउंड? ये होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है ध्वनि का वेग होता है, ठीक है ना। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दियों और गर्मियों में एक समान, या मौसम पर निर्भर नहीं है, या सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक है? बताइए तो कौन सा सत्य ध्वनि का वेग होता है, ठीक है ना। बताइए फ्लैक्स में कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन डी, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। देखिए ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है क्योंकि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। ध्वनि तरंग वेग सबसे कम गैस में तथा सबसे अधिक ठोस में होता है, ठीक है ना। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता? बताइए तो। ये होगा बढ़ती है, ठीक है ना। देखिए किसी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? बताइए तो। अणु, न्यूट्रॉन, परमाणु, या नाभिक? इसे अणु बोलते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो तरल अवस्था में होती है? पारा, क्लोरीन, बोरोन, या ब्रोमीन? बताइए तो कौन सा होगा? ये होगा ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन, ठीक है ना। देखिए समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए तो। क्या पूछ रहा है? समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व, देखिए कौन होते हैं? ए, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होगी, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होंगे, या तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होंगे? देखिए इसका ऑप्शन ए होगा। तो देखिए तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, ठीक है ना। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक कौन है? बताइए तो। परमाणु हथियार में देखिए यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है ना, ये
परमाणु हथियार में ज्यादा उपयोग किए जाते हैं? इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करता है? बताइए। तो ऑप्शन ए प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, या क्षति हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या, या यौगिक का वास्तविक आवेश, या उसकी रिक्तियां। यह होगा यौगिक का वास्तविक आवेश, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्य कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़ अन्य सभी को क्या कहा जाता है? बताइए। तो उपधातु, संक्रमण तत्व, निष्क्रिय गैस, या दुर्लभ मृदा तत्व। इसको बोला जाता है निष्क्रिय गैस, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, या क्लोरीन का? ये होगा आयोडीन। आयोडीन का हैलोजन का क्वथनांक उच्च होता है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? बताइए। तो 0, 2, 4, 3, या 0। ये होगा 0, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। तो निस्तापन, संक्षारण, निष्कर्षण, या भंजन। इसे भंजन कहा जाता है, ठीक है ना। टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? जहर, विष, भूक्षरण, नींद, या इंसानी व्यवहार। ये होगा जहर विष। टॉक्सोलॉजी में अध्ययन ये जहर और विष से रिलेटेड किया जाता है, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्न में से कौन सा है? दिमाग, त्वचा, गुर्दा, या हड्डी। बताइए। तो कौन सबसे बड़ा अंग है? ये त्वचा सबसे बड़ा अंग है, ठीक है ना। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है? बताइए। तो ग्राउंड टिश्यू, फ्लोएम, जाइलम, या कैम्बियम। बताइए। तो इसमें से कौन सा होगा? ये होगा जाइलम, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? बताइए। तो इसमें कौन सा मानव हाथ और बैल का पैर, कुत्ते का पैर और डॉल्फिन के फ्लिपर, या चमगादड़ का पंख और वेल का पंख, या लॉबस्टर की पूंछ, या वेल का फल। बताइए। तो कौन? ये होगा लॉबस्टर की पूंछ और वेल का फल, ठीक है ना। ऑप्शन ये सही है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? मूंगा, स्पंज, हाइड्रा, या एनीलिडा। ये होगा एनीलिडा, ठीक है ना। छोटी की आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृति निकली हुई होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। तो लम्प्स, या ब्रोंकाई, या रंगसांकुर, या म्योमास। बताइए। तो क्या कहा जाता है इसे? ये रसांकुर, ऑप्शन सी कहा जाता है, ठीक है ना। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, या अनुमस्तिष्क, या मेडुला। बताइए। तो सांस लेने में कौन सा नेतृत्व करता है? ये मेडुला, ऑप्शन डी, ठीक है। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? बताइए। तो गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? डिंब वाहिनी, शुक्र वाहिनी, वाहिका, या मूत्रवार, या गर्भाशय ग्रीवा। बताइए। तो ये होगा गर्भाशय ग्रीविका, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? कारा, उल्वा, फ्यूनेरिया, या थुलोथ्रिक्स। बताइए। कौन सा होगा? यह होगा फ्यूनेरिया, ठीक है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कृषि, वानिकी, खनन उत्खनन, या विनिर्माण।
ये होगा विनिर्माण, जो है प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन मेरा सी है ऑप्शन के अनुसार। डी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में से किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल, गॉडगिल मॉडल, पीसी महालनोबिस या डब्ल्यू मिरर मॉडल? बताइए तो। ये होगा ऑप्शन ए हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है ना। बोलिए, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? बताइए तो। दिसंबर 2014, ये जुलाई 2016, ये अगस्त 2015, ये मई 2017? ये शुरू की गई दिसंबर 2014 में। ठीक है ना। मूल्य वर्धित कर वेट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? बताइए तो। मूल्य वर्धित कर वेट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार में? ये किया गया था हरियाणा में, जहां वृक्षारोपण और वृक्ष या वन बोलिए कम है। ठीक है ना। यहाँ से मैथ का है। ठीक है ना। तो ये मैथ सारा आप बना लीजिएगा, हम इसका उत्तर बनाते हैं। क्योंकि मैथ का बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से हम इसका सिर्फ आंसर बताते हैं। ठीक है। 96 का ए होगा, 97 का बी होगा, आप देख लीजिए। ठीक है ना। और 96, 97 का बी होगा, 98 का सी होगा। ठीक है ना। और 99 का बी होगा और 100 का ए होगा। ठीक है ना। इतना ही आज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।